हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए ये आज हमारी क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। एसएससी एमटीएस टायर 2 स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है और देखिए आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही करना होगा। एक लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों में से एक करना होगा, या तो आप एक लेटर करेंगे या फिर आप एक एस्से करेंगे। आपको दोनों में से एक करना होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये आपका 50 अंक का पूरा पेपर होगा। तो देखिए आपको लेटर की तैयारी करनी है। आज इस क्लास में आपको इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर ही लेटर लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप वंशिका हैं जो गुरुग्राम में रहती हैं तथा एमएनसी में काम करती हैं। आप L2 न्यू महावीर नगर रिंग रोड गुरुग्राम में रहती हैं। रेवाड़ी में रहने वाली अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखें तथा उसे कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी दें। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नाम यहाँ पर दिया गया है वंशिका और एड्रेस दिया गया है L2 न्यू महावीर नगर रिंग रोड गुरुग्राम। तो इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। यदि आप जैसे लेटर लिखते हैं, लेटर की प्रश्न संख्या 1 है तो आप प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। यदि आप ऐसे करना चाहते हैं और ऐसे की प्रश्न संख्या 2 है तो आप 2 लिखेंगे। आपको इसी प्रकार से प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपको पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिख दें। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। देखिए कॉपी आपकी वाइट पेपर वाली आएगी, उसमें कोई भी बॉक्स नहीं बने होंगे। बॉक्स केवल CGL और CHSL में पूछे जाते हैं। हिंदी की लाइनिंग वाली कॉपी होगी तो आप एक लाइन की जितना यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। इसके पश्चात आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करें। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस लिखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था L2 न्यू महावीर नगर रिंग रोड गुरुग्राम, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। इसी स्टेप बाय स्टेप में इस प्रकार से एड्रेस लिखेंगे। आपको यहाँ पर किसी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है एड्रेस में। जैसा आपको क्लास में बताया जा रहा है सेम ऐसा ही आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। इसके पश्चात फिर आप डेट लिखेंगे। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आज की डेट 24 अक्टूबर 2022 लिखी गई है। देखिए यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आप इसी प्रकार नवंबर लिखेंगे तो नवंबर के साथ में आपको कोमा लगाना होगा। यहाँ पर वही डेट लिखी जाती है जिस डेट में लेटर लिखा जाता है, तो आपको 6 नवंबर 2022 लिखनी होगी। डेट लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। इसके पश्चात आप लिखेंगे प्रिय बहन। आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिय बहन, फिर इसके नीचे सैप्रेम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर सैप्रेम लिखें। इसके पश्चात आपका जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट सैप्रेम के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखना होगा। आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, राइटिंग की प्रैक्टिस। आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए जिससे आपको पूरे अंक मिल सकें। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आशा करती हूँ कि तुम अच्छी हो। सबसे पहले तो तुम्हारी नई नौकरी के लिए बधाई। फिर आगे लिखें
पता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही होंगी। मैं यह पत्र तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर आप फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे तो यह आपको 150 शब्दों में ही लिखना होगा। इसमें आपको 10% की छूट मिल सकती है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 165 से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आप पूरा लेटर लिखने के पश्चात वर्ड काउंट जरूर करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही लिखें। इसमें आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमेशा की तरह समय की पाबंद रहो। आज के कॉरपोरेट युग में महिला कर्मचारियों को अक्सर कम आंका जाता है तथा उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन जहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। फिर आगे आप लिखें कि लेकिन इन सब चीज़ों को खुद पर हावी मत होने दो। कड़ी मेहनत करो तथा सबका सम्मान करना सीखो। उन्हें दिखा दो कि तुम कितनी मेहनती, कोमा लगा कर लिखेंगे, अनुशासित तथा प्रतिभाशाली हो। कभी भी विपरीत परिस्थिति से डरना नहीं है। पूर्ण विराम लगा दें। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए, हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी क्लासेस हैं, तो आप उन सभी क्लास को भी देख लें जिससे आपको कोई एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। और देखिए, आप नोट्स भी बनाते चलें। जो क्लास आपको कराई जा रही है क्लास को पूरी देखने के पश्चात दोबारा चलाकर नोट्स ज़रूर बना लें। इससे आपकी राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लेटर पूरा याद भी हो जाएगा। तो देखिए, आप और सभी क्लासेस ज़रूर देख लें। आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम को लेकर या आपके कोई भी लेटर या एसओ को लेकर डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में भी आप आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर थर्ड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि अंत में यही कहूँगी कि चाहे कितना भी दबाव हो, कार्य और जीवन का संतुलन बनाए रखना। कोई भी चीज़ तुमसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपकी मेन बॉडी का थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे तुम्हारी बहन, क्योंकि क्वेश्चन में लड़की के लिए कहा गया था। फिर उसके देखिए तुम्हारी बहन लिखेंगे। फिर इसके डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि प्रश्न में नाम दिया गया है। आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे प्रश्न में नाम दिया गया था वंशिका, तो यहाँ पर वंशिका नाम लिखा गया है। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, ना ही स्टार्टिंग में कोई काल्पनिक एड्रेस लिखना है। यदि आप कोई काल्पनिक नाम या एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको शून्य मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको जैसे क्लास में बताया जा रहा है आपको सेम ऐसा ही अपने एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। आपको अपनी सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करना है और क्लास को लाइक कर दें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।